हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे और बहुत ही बढ़िया किस्म के आप लोगों के रोज़े गुजर रहे होंगे। नेक तमन्नाएं मेरी तरफ से सभी देखने वालों के लिए। दोस्तों, आज बात करेंगे जेलम वैली की। कोई 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को ये काफ़ी खबरें गर्म थी कि गैल, जबड़ा, तराड़ा, नाड़ा, नरदजियाँ, बटशीड़ी, उस इलाके में कोई कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। छोटी सी रिपोर्ट आपके आगे शेयर करूंगा, उसके बाद कुछ तजावीज़ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, जेलम वैली के नवाई इलाके गैल जबड़ा में कोरोना वायरस के मुश्तबा केस के सामने आने के बाद महकमा सेहत आमा अटियाँ बाला मतरक हो गया। हंगामी तौर पर DHO जेलम वैली डॉक्टर नोमान मंजूर, फोकल पर्सन बराए इंसदात कोरोना डॉक्टर ताहिर रहमान ने अमरा हेल्थ टीम के नवाई इलाके गैल जबड़ा का तफसीली दौरा किया और मुश्तबा अफराद के राब्ते में रहने वाले इसके बच्चे, फैमिली और दीगर अजीज़ो अकारब जितने अफराद इस शख्स के राब्ते में रहे हैं, इन सब को हमने करंटीना मुंतकिल करने का फैसला किया है। इन्होंने कहा, जेलम वैली और अवामुल नास गैल जबड़ा अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने घरों में रहें, समाजी फासला अख्तियार करें, समाजी फासला बरकरार रखें, बिला ज़रूरत बाहर निकलने से गुरेज करें। इससे छुटकारे का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी। मालूम पड़ा था कि गैल और उसके सेंट्रल गैल जो इलाका है, वहाँ से कोई मुश्तबा शख्स में कोरोना वायरस पाया गया है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि वो आदमी पिंडी इस्लामाबाद में किसी डॉक्टर के साथ काम करता रहा है, वो और उसकी फैमिली। बाद में फिर पता लगा नहीं, ये मुजफ्फराबाद में कोई डॉक्टर था, उनके साथ काम करते थे, जो कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम करने वाले डॉक्टरों में से एक है। तो दोस्तों, असल में काफ़ी खबरें आई हैं कि बड़ा लोग परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खौफ व रास पैदा हो गया हुआ है लोगों के अंदर, लेकिन ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसी खबर से रिलेटेड कुछ रिपोर्टें आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था तो दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी बड़ी हमदर्दाना अपील है, अपने घरों से बाहर ना निकलें, बिना वजह किसी से मुलाकात ना करें, कोशिश करें शादी, ब्याह, ख़त्म, फौतगी कम से कम अटेंड करें और समाजी फासला बरकरार रखें। फ़र्ज़ करें, सोशल डिस्टेंस थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कोई भी आपके जानने वाला रिश्तेदार, भाई, पड़ोसी
मुल्की, कौमी, महल्लेदार आदमी अगर है, आपको मिल रहा है या आप उससे मिल रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि बेशक आप मिलें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से चिपक के मिलें, आप दूर से सलाम कर सकते हैं। और एक डिस्टेंस रखें मुनासिब, कम अज़ कम जो कि 6 फीट का हो। और उसके अलावा ये कोशिश करें, सबसे ज़्यादा ये कोशिश करें और ऐसा कई लोग मान रहे हैं जी ये कुछ भी नहीं है, तरह तरह की अफवाहों पे कान धरे जा रहे हैं, डिस्कशन हो रही है जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो लोग कहते हैं जी, बाद औक़ात शरीफ लोग ये कहते हैं कि ये हम इसलिए नहीं करेंगे कि ये अंग्रेज़ों का बीमारी है या ये चाइना वालों की बीमारी है या मुसलमानों को ये नहीं लगता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा रब किसी को दौलत देते हुए, इज़्ज़त देते हुए कभी फ़िरका नहीं पूछता, ना रंग पूछता है। बीमारी देते हुए कभी भी मेरा रब ये नहीं पूछेगा आप लोगों से कि आप मुसलमान हैं, क्या आप गांव में रहते हैं, क्या आपकी कौन सी कौम है। तो दोस्तों ये एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, और किसी तरह के खौफ व हरास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होना, खौफ व हरास डालना या गलत खबरें लोगों तक पहुंचाना ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे बेहतरी नहीं आएगी, ये शैतानी अमल है। तो अपने घर में किताबें पढ़ें, कहानियाँ करें। पुराने दौर में जिस तरह बच्चों को सुनाया करते थे, हम लोग खुद एक दूसरे से बातें करते थे, खेलें, लूडो खेलें, कुछ इस तरह की एक्टिविटी शुरू करें। जिन लोगों के पास जानवर हैं वो अपने जानवरों के साथ रहें, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और राशन कोशिश करें दूर दराज रहने वाले लोग अपने पास इंस्टॉल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई पता नहीं हालात अब किस साइड पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तबाही है यूरोप और अमेरिका में, इंतहा दर्जे की। वहाँ रोड पे इलाज हो रहा है, वहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद करके उनमें इलाज किया जा रहा है, वहाँ पे जो उनके कन्वेंशन सेंटर हैं उनमें इलाज हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में इलाज हो रहा है। मतलब जगह कम पड़ गई हुई है, इतने ज़्यादा मरीज़ हैं। अमेरिका के अंदर 11 लाख के करीब मरीज़ हो चुके हुए हैं इस वक्त, और 60,000 से ज़ायद लोग वहाँ वफ़ात पा चुके हुए हैं, जबकि मैं आपसे वीडियो पे मुखातब हूँ। तो दोस्तों ये भी तसर था पहले कि मुमकिन तौर पे ये एक वायरस निमोनिया से निकला हुआ वायरस है, तो ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की चीज़ों से ये फैलता है। मुमकिन है ये गर्मियों में नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस वायरस का सर्दी या गर्मी से कोई किसी तरह का तल्लुक नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि वायरस, अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी कोई बीमार आदमी है जिसे कि वायरस है ऑलरेडी कोरोना, वो किसी जगह हाथ लगाता है, कहीं बैठता है, पहले तो 4 घंटे वो जगह वहाँ वायरस रहता था, अभी वो मुद्दत 1 घंटा हो जाएगी, लेकिन फैलना ख़त्म नहीं होगा। इंसान से इंसान को मुंतकिल होना ख़त्म नहीं होगा। वायरस अपना इफेक्ट कम नहीं कर पाएगा इस तरह से, उस पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, डिस्टेंस रखी जाए। किसी तरह की कोई वैक्सीनेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई। हर जगह से ख़बरें तो आ रही हैं, लेकिन ये कोई वैलिड न्यूज़ नहीं है। इस अमल में कम से कम 1.5 साल चाहिए होता है। इसका एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद ये वाक़या होता है कि आया इसके लिए ये दवाई कामयाब है, ये कामयाब है, या इसका डिकोड कैसे किया गया है और किस तरह से ये हुआ है और ये कामयाबी से हो रहा है। एक लेंथी प्रोसेस है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा, और अगर हुआ है वाकई तो काइंडली कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब वाला, और फेसबुक का मेरा पेज लाइक करें,
اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے آپ کی موجودگی کا احساس رہے گا آپ کی کمنٹ کی وجہ سے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. فی امان اللہ.